कारक प्रकरण आरंभ होता है। कारके कारके सप्तमी के एक वचन एक ही पद है। कारके सप्तमी के एक वचन एक पद है। अधिकार सूत्र विदाम, यह अधिकार सूत्र है। तत्प्रयोजक हेतुश्च इति यावद् यदि इथ ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः कारके इत्येवं तद्वेतव्यम्। तत्प्रयोजक हेतुश्च 1-4-55 है। 1-4-23 से 1-4-55 कुल 30 सूत्रों में कितने हो गए? 30। क्योंकि 23 को छोड़ दो, उधर 55 को छोड़ दो, 24 से 54 30-31 30-31 सूत्रों तक जितने भी ये सूत्र जाएंगे उन सभियों में कारके इत्येवम, उसमें कारकत्व का अधिकार जाएगा। यथा जैसा अगला ये सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यत्र कारगत्य अनुवर्तते, और कारक का अनुवृत्ति हो जाएगा। क्रियाया निर्वर्तकम कारकं क्रियायाम इति वा क्रिया निमित्ते सति कारकम तच्च विवक्षाधीनम इति वेतव्यम। कारक का अर्थ क्या है? क्रियाया निर्वर्तकम, क्रिया को जो संपादन करके उत्पन्न करे उसका नाम कारक है। मैंने क्रिया उत्पत्ति में जो जो सहयोगी चीजें वो सब का नाम कारक पड़ जाएगा। जिनके सहयोग से हम कोई भी क्रिया करते, जब मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं ना, बोलना रूपी क्रिया का कारक कौन गए? वाग इंद्रिय। इसे तो बोल रहा हूं ना, वाग इंद्रिय को क्या कहूंगा? कारकम। कर्ण कारक है तृतीया से, वाचा वचमी, वाणी से बोलता हूं। अहम भी जोड़ सकते, प्रथम आएगा प्रथमा कारक, स्वतंत्र कर्ता, आगे सूत्र आएगा। से सबके कारक संज्ञा हो जाएगा। जितने भी क्रिया से संबंधित है, क्रिया से प्राप्य वस्तु को भी कारक कहेंगे, क्रिया को उत्पन्न करने वाले, इसलिए आगे दूसरी उत्पत्ति भी कर दिया, क्रियायाम इति वा क्रिया निमित्ते सति, क्रिया का रूपी निमित्त के होने पर जो होता है उसको भी कारक नाम से कहा जाएगा। और सामान्य में विवक्षा तक कारकाणी भवंती, कारक भले हम सूत्र बना रहे हैं लेकिन नियत नहीं है, राजाज्ञा जैसा पक्का नहीं है, ये कच्चा मामला है। आप चाहेंगे संबंध दृष्टि से देखना, षष्ठी हो जाएगा। आपसे नहीं, हम इसको कर्ण रूप में देखना चाहता हूं तो तृतीय हो जाएगा। जैसे काष्ठ शब्द है, काष्ठ बने लकड़ी, काष्ठ ही पचती, लकड़ी से रोटी पकाता है, काष्ठ ही पचती, काष्ठ कारण है, ठीक है ये वाक्य। इनमें चाहूंगा इसको मैं कर्ता क्रम में देखूं तो काष्ठा पचंती, प्रतिमा का बहुवचन हो जाएगा, काष्ठा उस पचंती। तो विवक्षा के अधीन कारक होते हैं। नियम क्या है? इसलिए विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, लिखो विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। इसको इन्होंने कहा तच्चा विवक्षाधीनम इति वेदितव्यम, विवक्षा के अधीन है ऐसे जानना चाहिए। भाष्यकार का वचन है, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। नीचे एक दृष्टांत है, देखो उसके लिए। बादल से बिजली चमकती है, बादल से, बादल माने संस्कृत में क्या होगा? मेघेन विद्युत या शनि कहा जाएगा ना, विद्योतते। और वही बदलेगा, देखो बादल में बिजली चमकती है,
मेघे अशनिर विद्योतते। पहले मेघ क्या हुआ था? तृतीया। अब मेघ हो गया सप्तमी। करण कारक, अधिकरण कारक। आपकी विवक्षा है, ऐसे बोलना चाहो वैसे बोलो, वैसे बोलना तो वैसे, जैसे चाहो वैसे बोलो। जैसा आप बोलना चाहेंगे उसी हिसाब से कारक बदलते जाएंगे, इतना ही अंतर है। बादल चमकता है, सीधे ही देखो, कर्ता में ले लिया, अशनि विद्योत है, सीधे ही ले लिया। यह बादल क्रमशः पदान भी हुआ, अधिकरण भी हो गया, कर्ता भी हो गया। अपदान भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है। आप वाक्य जैसे रचना चाहेंगे वैसे रच सकते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम प्रथमा के एक वचन, अपाये सप्तमी के एक वचन और अपादानम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है कारके का, सप्तम्यंत को प्रथमांत में प्रणाम कर लेंगे। क्रियायाम सत्याम अपाये विभागे यह ध्रुवम तत् कारकम अपादान संचकम भवति। क्रिया के होने में अपाय का अर्थ विभाग है। किसी भी क्रिया के होने में कई परस्पर विभाग होगा। जैसे मुझे चलना है, चलूंगा कैसे? या बैठे रहूंगे चलूंगा? नहीं होगा ना। यहाँ संयोग हो रखा है। इस समय क्या है, मैं यहाँ बैठा हूं तो यहाँ संयोग है मेरा। अब इस संयोग से विभाग ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हर एक क्रिया, कोई भी क्रिया हो, विभाग पूर्वक ही होता है। बैठने के लिए चल के आया हूं, वहां से विभाग हुआ, यहां तो बैठा। संयोग और विभाग का खेल है सारी क्रिया। इसलिए कहते हैं उस विभाग में जो ध्रुव अवधि है उसको हम क्या कहेंगे? अपादान नाम से कहेंगे। और जिसका अपयन संज्ञा आपने कर लिया उसमें क्या होगा? अपादाने पंचमी। दृष्टांत देखिए, वृक्षात पत्रम पतति। पतति क्रिया, पतन गिरना रूपी क्रिया। क्या गिर रहा है? पत्ते गिर रहे हैं या पत्ता गिर रहा है। कहां से गिरा? आकाश से नहीं, आकाश से तो गिर रहा है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, पेड़ से गिर रहा है। पेड़ से अवधि कौन हुआ गिरने का? कहाँ से गिरना शुरू हुआ? कहाँ लगा हुआ था वो? पहले संयुक्त कहाँ था? पेड़ में संयुक्त था, वहां से कट के गिरा वो। इसे गिरना रूपी क्रिया के प्रति पत्ते का अवधि कौन था? वृक्ष। वह हो गया अपादान संज्ञा पंचमी। वृक्षात पत्रम पतति बना। ग्रामाद आगच्छति, ग्राम से आता है। ग्राम क्या है? अवधि बना लिया आपने, विभाग का अवधि है वो। वहां से विभक्त हुआ तो आना हुआ। से क्रिया है यहाँ पर आगमन। उस क्रिया में जो ध्रुव या विभाग का जो प्रति, जो विभाग के प्रति ध्रुव स्थान कौन है? ग्राम। इसे वहां अपदान से पंचमी हो गया। ग्रामादागच्छति। पर्वताद अवरोहति, पर्वताद अवरोहति। पर्वत से नीचे उतरता है। नीचे उतरना यह क्रिया है। उस क्रिया के प्रति विभाग के होना है। जो क्रिया नीचे उतरने में भी क्या है? पूर्व पूर्व विभाग हुआ तो उत्तर से संयोग होगा। ये लगातार चल, संयोग विभाग से विभाग लगातार चलेगा। ये जो संयोग विभाग चल रहा है उसकी प्रति अवधि कौन है? वहां पर्वत, जहां से उतर रहा है। इससे पर्वत में पंचमी होकर के रूप बना पर्वताद अवरोहति। लेकिन इन सब दृष्टांतों ने क्या कर दिया? स्थिर वस्तु को दिया। वृक्ष क्या है? स्थिर है। गांव स्थिर वस्तु है। पहाड़ स्थिर वस्तु है। लेकिन इसका मतलब भ्रम नहीं पड़ना
कि पंचमी स्थिर वस्तुओं में ही होगा। ध्रुव का अर्थ एकदम स्थिर ऐसा नहीं। दृष्टांत दूसरा लो इसीलिए यहां धावतो अश्वात पतति, धावतो अश्वात, अब घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा स्थिर नहीं है ना। धावतो अश्वात दोनों पंचमी हो गया। कैसा है घोड़ा? खड़ा नहीं, दौड़ रहा है। से धावतः दौड़ता हुआ, अश्वात मन अश्व से, पतति गिरता है। तो पतन रूपी क्रिया के प्रति विवक्षा क्या हो रही है मुझे? चलता हुआ घोड़ा भी अवधि है, दौड़ता हुआ घोड़ा भी अवधि है। किस क्रिया के प्रति? गिरने के प्रति। से धावतो अश्वात पतति, यहां पर अवधि स्थिर नहीं है। से ध्रुव का अर्थ यह नहीं कि स्थिर ठोस हिले ही ना ऐसा वस्तु, यह अर्थ नहीं लेना कि विवक्षा है ये अवधि बना दिया फिर इस अवधि से, इसलिए अवधि अर्थ कर लेंगे। यहां भी इन्होंने क्या कहा? अवधि। स्थिर हो अस्थिर हो उसे कोई लेन देन नहीं। ये सब स्थिर का दृष्टांत है, हमने जो दिया वो अस्थिर का दृष्टांत है। हिंदी वाले अचल लिख देते हैं, ध्रुव की व्याख्या कर दिया उन्होंने सीधे, अचल कर दिया, गलत है। अवधित्व ने सापेक्ष होनी चाहिए। आपके बुद्धि ने मान लिया ये अवधि है, यहां से अलग हो रहा है, यहां से क्रिया हो रही, बस जिसमें आप मान रहे हो उसमें अपदान संज्ञा और पंचमी हो जाएगी। भीत्रार्थानां भय हेतु हो, भीत्रार्थानां भय हेतु हो, भीत्रार्थानां षष्ठी का बहुवचनानां भय हेतु हो, प्रथमा का एक वचन। भीश्च त्राश्च भीत्रौ, भीत्रौ अर्थौ येषान्ते भीत्रार्थाः। भी मैंने क्या होता है? इभी भये धातु है दोनों, इभी भये, उसको भी शब्द से कह दिया धातु को। और त्रा, त्रा जो है त्रयी पालन है, उसका त्रय का त्रा बन जाते हैं। आदेश उपदेश अशिति, त्रा हो गया। भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, भीत्रौ अर्थौ एषाम। ये भी धातु का अर्थ क्या था? भय। त्रा का अर्थ क्या था? पालन। ये अर्थ वाला और भी जितने भी धातु है, भय अर्थ वाला और जो जो धातु है, पालन अर्थ वाला और जो जो धातु है, उन सब धातुओं के लिए दो नहीं लेना, इसलिए अर्थ शब्द जोड़ दिया। तेषाम द्वंद्व गर्भो बहुव्री, भयस्य हेतु यदि भयेतु, यह क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। भयस्य हेतु रीति भय हेतु हो। अपादानम और कार के दो का अनुवृत्ति है। विभेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानां च धातूनाम, विभेत्यर्थ वाला मैंने भय अर्थ वाले जितने धातु है, त्रायती मैंने रक्षा करना रूपी अर्थ वाला जितने भी धातु है, उनका वाक्य में प्रयोग होने पर उस भय के कारण जो कारक है या पालन के प्रति कारणभूत है जो कारक है, हेतु यह तत्कारकम अपादान संयम भवती। जिस दृष्टांत विवेत्यर्थ के लिए चोरेभ्यो विभेति, चोरेभ्यो विभेति, चोरों से डरता है, चोरों से डरता है। डरना भय है, क्रिया है, उसके प्रति कारण कौन है? भय का कारण यहाँ अंधकार आदि नहीं है, चोर है। अंधकार से भी डर लगता है लोगों को, टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा? अंधकारात विवेति पंचमी हो जाएगा। वहाँ अंधकार से डरता है। कभी अकेलेपन से भी डरता है, अकेला हो जाए ना डर हो जाएगा। देखो बच्चा खेलते रहता है, आप लोग भी और छोटे जब रहे हैं आपका भी अनुभव हो रखा है। जो छोटे हैं न खेलते रहते हैं तो ठीक है, आप अपने खेलने में मस्त हैं, उधर माँ अपने काम कर रही, उधर वो बाहर चली गई, उधर बाप भी चला गया, कोई नहीं घर में। खेलते कि होश आता है, उसको देखता है कोई नहीं, तो रोने लगता है, डर लगता है उसको। होता है कि नहीं होता है? बच्चों में होता है ना, आपको ही हुआ होगा।
सबके साथ होता है। इसलिए एकांतात बिभेति, एकांत हो गया ना, अकेला हो गया, उससे भी डर लगता है। सर डर के प्रति कारणभूत कोई भी वस्तु है, चाहे सक्रिय हो चाहे निष्क्रिय हो, चेतन हो या जड़ हो। अब पेड़ खड़ा है, अंधकार में लगता है भूत खड़ा है, तब आपको डर लगेगा। चेतन है क्या वो? पेड़ तो जड़ है, वही सूखा पेड़ है, जड़ है वो, उनसे भी डर गए आप कि भूत समझ कर। ये स्थाणो विवेति, स्थाणु बने ढूंढ, सूखा पेड़, उससे भी डर गया। मैंने कोई भी जड़ चेत से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ सक्रिय निष्क्रिय से कोई लेन देन नहीं। आपको भय का कारण जो भी हो रहा है उससे पंचमी होगी, अपादान संज्ञा होकर पंचमी होगी। और चौरेभ्य उद्विजते, भय के पर्यायवाची, चोरों से उद्विग्न हो रहा है, चित्त घबराहट हो रहा है। भय के पर्यायवाची है घबराहट होना, उसी से उत्त उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होता है। भय चलाना यो हो। त्रायत्यर्थानाम, अत्रायत्यर्थ का दृष्टांत दे रहे, चोरेभ्य त्रायते, चोरों से रक्षा कर दिया। चोर घेर लिए हैं, तब क्या करेंगे? यदि ताकतदार है तो चोरों को पीट पाट के भगाएंगे और बचाएंगे उसको, जिसको परेशान किया जा रहा है। नहीं तो वो भी खिसक जाएंगे चुप कैसे, नहीं तो पीट जाओगे। चौरेभ्य त्रायते, चौरेभ्यो रक्षति, देखो रक्षार्थ में ना, रक्षति। पराजय रसोड़, पराजय रसोड़, पराजय है षष्ठी का एक वचन, असोड़ प्रथमा का एक वचन। सोढ़ुम शक्यते थी सोढ़ा, न सोढ़ा इति असोढ़ा, सहन करने योग्य उसको कहते सोढ़ा। असोढ़ा मैंने जो सहन करने योग्य नहीं है, जो सहन करने योग्य नहीं है उसका नाम असोढ़ा। नए तत्पुरुष समास है, अनुवृत्ति हो रही यहां पर भी अपादानम का और कारके का। अर्थ है परापूर्व से जयतेर धातो प्रयोगे असोढ़ो यो अर्थ तत्कारकम अपान संयम स्यात्। परा उपसर्ग पूर्वक जी जय धातु, परा उपसर्ग पूर्वक क्या है? जी जय धातु। इस धातु का वाक्य में प्रयोग यदि हो जाए तब वहां पर यो अर्थ असोढ़ा, जो असहनीय पदार्थ है, जो भी वस्तु जिसके कारण से आप पराजय मान रहे, हार मान रहे, सहन नहीं कर पा रहे, उसका सामना नहीं कर पा रहे, छोड़ के भागने की बात आ रही है। दृष्टांत देंगे, अध्ययनात् पराजयते, पहले भी आया था, ये दोबारा आया। ये अध्ययनात् परा आत्मनिर्भर प्रकरण में आया था, अब वो कारक प्रकरण में दो बार आया। अब पहले था जी धातु के लिए आया था, अब पंचमी के लिए आया, वही दृष्टांत है। अध्ययनात् पराजयते, परावसर जी धातु है, वाक्य प्रयोग हो गया। पराजयते मैंने हारता है, किससे हार गया? अध्ययन से हार गया। क्या करे, कंठस्थ करना नहीं हो पा रहा है तो भाग जाता है छोड़ करके, बेइज्जती महसूस होती है। और याद हो रहा है कंठस्थ सबके सामने और अपना शेर बन जाता है। देख मैं कितना कंठस्थ करता हूँ, हिम्मत आ जाती है ना। नहीं होता, थोड़ा बैटरी डाउन हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अध्ययन से भागने से क्या बनेगा आदमी? क्या बनेगा? गधा बनेगा। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? गधा ही तो बनेगा। इसे अध्ययन से भागना नहीं है। इन लोग होते इसलिए प्रयोग बना, अध्ययनात् पराजयते। अध्ययन क्या है? असहनीय, सहन नहीं हो रहा है, सामना नहीं कर पा रहा है पढ़ाई को। एक ऐसे महात्मा बना था, बात करते करते एक बार उसने बता दिया कि महात्मा क्यों बना। हमेशा झूठ बोलता था, बचपन से वैरागी था, ये था वो था। फिर एक दिन उसके मुख से सच निकल गया,
स्कूल में मास्टर ने बहुत पिटाई कर दिया, हाँ, कि तो पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, याद नहीं करता, ऐसे आता जाता फालतू, खूब पिट दिया। सबके सर बेइज्जती हो गई तो भाग गया वहाँ से, घर भी नहीं गया, सीधे इधर आया, साधु बन गया। मैंने कहा क्या फायदा हुआ, यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है ना दोबारा, ऐसे भागने से थोड़े काम चलता है, पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ाई करना ही पड़ेगा। पढ़ाई मनुष्य का भूषण है, विद्या प्राप्त करो। इसलिए कहते पराजय सड़ा अध्ययनात् पराजयते बना। और अब इसके बाद सूत्र आ रहा है, वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम षष्ठी का बहुवचनम, ईप्सितः प्रथमा का एक वचन, दो पद है। वारणम अर्थो ऐशाम, वारण है अर्थ जिनका, ऐसे जितने भी धातु है वारणार्थक धातु, वारणम मने निषेध करना, मना करना, वारणम। उस अर्थ वाले जितने भी धातु है उन धातुओं के योग में अपदान संज्ञा हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। वारणम अर्थेशांते वारणार्था तेषाम। अपादान और कार्य का अनुवृत्ति है। अर्थ कर रहे देखो, वारणार्थन, वारा हो गया, दीर्घ को काटो, वारा हो गया, होना चाहिए वारणार्थानाम। धातूनाम प्रयोगे ईप्सितो यो अर्थः तत्कारकम अपादान संयम भवति। ईप्सित जो पदार्थ है उस कारक को अपादान संज्ञा हो जाएगा। जैसे इवेभ्यो गांव वारयति, जौ बोया है आपने खेती में, आपकी खेती है और आपकी खेती में आपने जौ बोया है, किसी का गौ हो चाहे अपनी गौ खाए तो आपको पसंद है, आप क्या करेंगे, उसे रोकेंगे, वारण करेंगे। तो गौओं को रोक रहा है, किससे रोक रहा है, जौ खाने से रोक रहा है। इसे जौ क्या हो गया, वारण का अवधि, उसको कारक संज्ञा, पदांत कारक संज्ञा हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। यवेभ्यो, एक जौ से थोड़ा कोई बचाएगा, इसे बहुवचन। यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम निवर्तयति, पर्यायवाची के लिए समान अर्थ वाला, वारण अर्थ वाला। यवेभ्यो गाम निवर्तयति, ये सब दृष्टांत है। ये ईप्सित वस्तु कौन है, वारण कौन करेगा, जो मालिक है, देवदत्त आदि आदमी तो करेगा ना। से देवदत्त वारण कर रहा है, क्यों वारण कर रहा है, क्यों रोक रहा है गाय को, उसके लिए इच्छित वस्तु, ईप्सित माने इच्छित, ईप्सित अनीप्सित, ईप्सित तम, कारक में तीनों बातें आती हैं। कर्तुर ईप्सितमम कर्म, ईप्सितम शब्द आया। अनीप्सितंच, अनीप्सित होता है, इच्छित नहीं है, उसके भी कारक संज्ञा होगी। और या ईप्सित, इच्छित की कारक संज्ञा होगी। देवदत्त के द्वारा रक्षा करने के लिए इच्छित वस्तु कौन है, जौ। अतः उससे गौओं को रोकता है, वारण करता है, यह अर्थ है। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ सप्तमी का एक वचन, येना तृतीया का एक वचन, अदर्शनम प्रथमा का एक वचन, इच्छति तिंगंत पद है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इच्छति। येन दर्शनम इच्छति तत्र अंतर्धौ भवति। अंतर्धौ माने अंतर्धान होना, छिप जाना। किससे, जिसके प्रति दर्शन नहीं चाहता है वह मुझे ना देखे, जिसको वह ये चाह रहा है कि वो मुझे ना देखे,
इसलिए छिपता है। उस शब्द से, उस वस्तु का नाम से, उस वाचक शब्द से अपदान संग्रह पंचमी हो जाएगी। दृष्टांत महत्व दे रहे, कौन सा दे रहे? नहीं, उपाध्यायाद अंतर्धत्ते, उपाध्यायाद अंतर्धत्ते। बदमाश बच्चे होते, बदमाश बच्चे, हाँ, वो क्या करते हैं? छुप छुप के बीड़ी पीते। किसे छिप रहे हैं वो? मास्टर साहब ना देखें, अध्यापक से। वही बोल, उपाध्यायाद, उपाध्याय से छिप रहा है। उपाध्याय अंतर्धत्ते, उपाध्याय निलीयते, मातु कृष्ण निलीयते। कृष्ण ने मक्खन चोरी कर लिया, अब माँ पकड़ना चाह रही है तो कृष्ण छिपता है। नहीं, बोरी का पीछे चला जाता है, कहीं कभी दरवाजे के पीछे छिपता है। तो बच्चे को माँ पीटने लगती है तो क्या करेगा बच्चा भी? इधर उधर छिप जाता है। मातु निलीयते, मातृ शब्द में क्या होगा तब? पंचमी होगा। जिससे वो छिप रहा है, जिससे वो चाहता है वो मुझे ना देखे, वहां पर जो है उस कारक को अपदान संज्ञा होकर के पंचमी भक्ति होती है। उपाध्याय से छिपता है, यह अर्थ है इसका। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, आख्याता प्रथमा के एक वचन, उपयोगे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। आख्याता प्रथमा के एक वचन, उपयोगे सप्तमी के एक वचन। अपादान और कारक का अनुवृत्ति है। आख्यात ने प्रतिपादयिता, पाठयिता, प्रतिपादन करने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला नहीं पढ़ाने वाला, पाठयिता निजंत प्रयोग हो रहा है। उपयोग मैंने नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणम। उपयोग का मतलब क्या है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण क्या होता है? क्या है नियम विद्या ग्रहण करने का? विद्या ग्रहण करने का मुख्य नियम क्या है? उपनिषद में क्या आया? समित पाणी संत श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवा विगच्छेत। समित पाणी होकर जाना। समित पाणी माने सूखा लकड़ी हाथ में लेके गुरु के पास जा जाते विद्या पाने के लिए। ये पहला नियम है। अब आजकल जो है हम लोग सन्यासी, हम धावन तो करेंगे, सूखा लकड़ी लेके क्या करेंगे? ना हमें रोटी बनाने के लकड़ी की जरूरत है तो गैस से बनता है। अब हमारे पास आओगे तो इसे सूखा लकड़ी लेके आने तो फायदा नहीं। इसलिए आजकल उसका अर्थ क्या करते हैं? माल पाणी संत, दक्षिणा लेके जाओ, 5 फल लेके जाओ। शुरू में पहला दिन जाते हैं तो इस तरह से नियम यही होता है, जा करके निवेदन करें हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। ओके तथास्तु, ठीक है भाई, कल से आओ पढ़ो। गुरुकुल में रहना तो यहाँ गुरुकुल में रह करके पढ़ो, बाहर करके पढ़ो, जो भी अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति लेने के लिए ये विधि है, वही कहते हैं नियम पूर्वक विद्या प्राप्त करना। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बता दिया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि, इस आत्मा परमात्मा को जानो, विद्या को प्राप्त करो। कैसे? प्रणिपातेन। ये आप लोग आते हैं, प्रणाम करते हो, जाते हो प्रणाम करते हो, ये प्रणिपातेन। आप वो प्रणिपात नहीं करते, आधा नमस्कार करते हैं। प्रणिपात तो साष्टांग होता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, केवल कथा सुनना नहीं है, पूछो। जैसे कभी कभी पूछ लेता है, आप लोग सब सुनते हैं, पूछते हैं नहीं कुछ भी। परिप्रश्नेन, पूछना, जो समझ में नहीं आया पूछना चाहिए।
और सेवया, ये नियम है। 4 नियम हो गया। अनुमति लेने के लिए फल फूल आदि के साथ जाना, दक्षिणा के साथ जाना, लकड़ी आदि के साथ जाना, फिर प्रणिपात, फिर प्रश्न, फिर सेवा, ये चीज करना पड़ता है। उस अर्थ में उपयोग है, धातु प्रयोग हो जाए तो वह अपादान संज्ञा होता है। वही अर्थ कर रहे देखो, नियम पूर्वक विद्याग्रहण, नियम पूर्व के विद्याग्रहणे यह आख्याता पाठयिता तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। नियम पूर्वक विद्याग्रहण करने में जो आख्याता है, मैंने पढ़ाने वाला है, वो जो गुरु है, आचार्य है, उपाध्याय है, वो अध्यापक है, तत्कारक अपादान संज्ञा, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगा। देखो, उपाध्यायाद अधीते, उपाध्यायाद अधीते, उपाध्यायाद आगमयति। आंग उपसर्गम धातु का अर्थ भी होता है पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। उपाध्यायाद अवबोधयति, ये भी अर्थ ज्ञान पाना, विद्या पाना अर्थ में ही है। अनेकों शब्द, अनेकों धातु प्रयोग हो जाए उपसर्गों के योग में, जिसमें अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अतएव क्रिया तो रहेगा ज्ञान प्राप्त करना, और जिससे प्राप्त कर रहा हूं वह आचार्य आदि, उनमें क्या होगा, अपादान संज्ञा होने पर पंचमी हो जाएगा। जनि कर्तु प्रकृति ही, जनि कर्तो प्रकृति ही, जनि कर्तो षष्ठी का एक वचन, प्रकृति प्रथमा का एक वचन। जने है कर्ता है जनि कर्ता, तस्येति जनि कर्तो, षष्ठी तत्पुरुष समास। जने, जनि मने उत्पत्ति, पैदा होने के प्रति जो करता है, पैदा करने वाला, जो पैदा करता है, ऐसा पैदा करने वाला, उससे अपादान और कार्य का अनुवृत्ति है। अर्थ देखो, जन्यर्थस्य कर्ता माने जायमान, तस्य या प्रकृति उपादान कारणम तत् कारकम अपादान संज्ञम भवति। उत्पन्न होता हुआ कोई भी कार्य हो, उस कार्य का जो उपादान कारण, कारण कितने होते हैं, मुख्य रूप में 2 भाग, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त। उपादान माने जो मुख्य सामग्री, जैसे आपको भात बनाना है, भात बनाने के लिए मुख्य सामग्री कौन है, चावल। चावल को हम क्या कहेंगे, उपादान कारण। और आपको पानी भी चाहिए, बर्तन भी, ऐसे बन जाएगा के बाद चावल हाथ में ले लो बन जाएगा। आपको अनेकों सामग्री चाहिए ना, साथ में बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, आग भी चाहिए, ढक्कन भी चाहिए, नहीं तो कुकर चाहिए। ये सब क्या है, निमित्त कारण। और न्याय दर्शन वाले और बोलेंगे, समवायी असमवायी निमित्त 3 भाग कर देंगे। समवायी, असमवायी, निमित्त। साधारण कारण, असाधारण कारण, अलग अलग प्रकार से भाग करते हैं। यहाँ जो संज्ञा ले उसके अनुसार 2 ही भाग कर लो, उपादान कारण और निमित्त कारण। जो उपादान कारण है, जो वस्तु, उसमें क्या होगा, अपादान संज्ञा होगा और पंचविभक्ति आ जाएगी। जैसे हिमवतो गंगा अनेका, आगे चला गया। श्रृंगात शरो जायते, श्रृंगात शरो जायते। श्रृंग से, सिंह से बाण बनाया, सिंह से बाण बनाया। श्रृंग, श्रृंग क्या हो गया, बाण का उपादान कारण। पहले बनाते थे बांस के वगैरह के बनाते थे, फिर उसे लोहा का टुकड़ा सामने लगा देंगे बस, बाकी पूरा बांस का होता था। सिंह आपको नहीं, इसलिए पता नहीं है? सिंह को बोलते हैं श्रृंग। श्रृंग से बन जाते हैं। जो 12 सिंह होते हैं, लंबे लंबे होते हैं उसके,
उसको काट के पीस बना के बढ़िया बनता है। श्रृंगात शरोज्जायते गोमयाद वृश्चिको जायते। गोमय माने गोबर, गोबर से बिच्छू पैदा होते, बिच्छू, वृश्चिक कहते बिच्छू को, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो बारिश होने लगता है ना, गर्म ठंडा, पहली पहली बारिश में सूखा गोबर सा रहता है, ऊपर पर सूखा, अंदर अंदर गीला सा रहता है। धूप पड़ता है ना, ऊपर सूख जाता है, अंदर गीला रहता है। ऊपर से बारिश पड़ गया और उस स्थिति में क्या होता है, अंदर बिच्छू पैदा हो जाते हैं प्रकृति से, जड़ से। बिच्छू जो काटता है, डंक मारता है, हिला देता है, लाल लाल सा होता है ना, काला भी होता है, स्कॉर्पियन, अंग्रेजी बोलने समझ में आ जाता है। तो गोमयाद वृश्चिको जायते, गोमय क्या है, वृश्चिक का उपादान कारण है, इसलिए गोमय में उपादान संज्ञा होने से पंचमी आ गया। इस प्रकार से मृत्तिका से घड़ा बन गया। मृत्तिका शब्द का पंचमी क्या होगा, मृत्तिकाया, मृत्तिकाया घटो जायते, घट उत्पन्न होता है। मृत्तिका मिट्टी उपादान कारण है, कार्य से उत्पन्न हुआ घड़ा है। से चेतन, चेतन का भी होता है, जड़ चेतन होता है। किससे भी कोई भी उपादान कारण, लोक व्यवहार में कोई व्यवस्था नहीं, माया का खेल है। पहले जड़ का जड़ देगा ना, श्रृंग से बाण, जड़ से जड़ उत्पन्न हुआ, और जड़ से चेतन दिखा दिया, गोबर से बिच्छू आ गया। चेतन से जड़ का दृष्टांत कह दो, बाल पैदा हो रहे हैं, नाखून पैदा हो रहे हैं, जड़ है ना, लेकिन आप चेतन है। आपके शरीर में नाखून पैदा, काट के फेंक देते ना, इसीलिए जड़ है ना। और चेतन को काटोगे तो दवा लगाओ, फिर जहां चेतन है वो काट नहीं सकते ना, जड़ है तो काट लेते हैं, बाल काट दो, ये जड़ है, लेकिन चेतन से पैदा हुआ। केशलोमान जायन्ते, पुरुषात् केशलोमान जायन्ते, नखाः जायन्ते, पुरुष से नाखून पैदा हो रहा है, केशलोम पैदा हो रहे हैं, जड़ पैदा हो रहा है। इसलिए जड़ से चेतन, चेतन से जड़, जड़ से जड़, चेतन से चेतन भी पैदा होता है। जैसे देवदत्तात् पुत्रो जायते, देवदत्त ने बेटा पैदा कर दिया। देवदत्त क्या था, चेतन, बेटा क्या है, चेतन से चेतन पैदा हुआ कि नहीं हुआ। ये सब प्रकार के दृष्टांत बन जाते हैं इसमें।